आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। असली आरव मुस्कुराया और धीरे से बोला, चलो चले। ये देखकर कि आरव का इसमें देखने का कोई इरादा नहीं है, तेजस और बाकी लोग भी आरव के पीछे पीछे चले गए। किसको पता था कि नकली आरव ने सचमुच उनके लोगों को जाते हुए देख लिया था। और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, उन चंद लोगों की चमड़ी वाकई बहुत मोटी है। हमारे योद्धा युद्ध के मैदानों में खून बहा रहे हैं, लेकिन तुम एक पैसा भी नहीं बख्श रहे हैं। नकली आरव की बातों को सुनकर सबकी निगाहें असली आरव पर टिक गई। ये चंद लोग इतने बेशर्म हैं कि अपनी चमड़ी मोटी करके पैसे न देने की हिम्मत कर रहे हैं। हाँ, सचमुच ऐसे लोग हैं। मानव जाति पहले ही इतने नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, फिर भी ये लोग इतने मोटे हैं। कोई इस तरह के दायरे में बेशर्म कैसे हो सकता है? खासकर वे लोग जो पहले ही स्पिरिट औषधियों और सार क्रिस्टल का भुगतान कर चुके थे। उन्हें लगता था कि वे पहले से ही नेक और धर्मी हैं और दूसरों को गाली देने के भी काबिल है। आरव को नहीं लगा कि उसे इस नकली आरव से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इस आदमी ने उसे उकसाया। वो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसे परेशानी का डर भी नहीं था। जब तेजस पहले भड़क उठा तो आरव ने कुछ नहीं किया। बेपरवाह और अंधे यहां अपनी साक्षरता और वाक्पटुता का दिखावा करते हुए, क्या तुम सचमुच खुद को कुछ समझते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि ये युवा स्वामी तुम्हें एक ही थप्पड़ से मार डालेगा? तेजस ने ठंडे व्यंग्य से कहा। एक वाक्य ने सभी को अचंभित कर दिया और उनकी ज़बानें बंद गई। ये पागल कहां से आ गया जो स्वर्ग विजयी दिव्य राजा से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन जब उस नकली आरव ने यह सुना तो उसके हाव भाव अभी भी एक विशेषज्ञ जैसे थे और उसने ठंडे स्वर में कहा, हो, तुम जैसे बेशर्म लोगों को सचमुच इस युवा स्वामी ने पहली बार देखा है। हमारे मिस्टिक गेट के कितने भाई इस समय अग्रिम मोर्चे पर दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं, जबकि तुम में से कुछ यहां छिपे हुए हैं, जरा भी संसाधन लगाने को तैयार नहीं। अगर मानव जाति के संकट को देखते हुए नहीं तो ये युवा स्वामी तुम्हारे साथ इतना लंबा चौड़ा कैसे बोल सकता है? मैं तो तुम लोगों का सफाया कर देता। नंदिनी बहुत पहले ही परेशान हो गई थी। स्थिति देखकर उसने कमर पर हाथ रखा और आगे बढ़ी। वो वैसे तो मासूम और प्यारी थी, लेकिन अगर कोई उसकी युवा गुरु का अपमान करने की हिम्मत करता तो वो सबसे पहले उसे जाने नहीं देती। ठीक है, ये युवती यही खड़ी रहेगी। अगर तुम्हें क्षमता है तो आओ और मुझे मिटा दो। ये युवती आज देखना चाहती है कि तुम, इस स्वर्ग विजयी दिव्य राजा, कितने शक्तिशाली हो। नंदिनी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। नकली आरव नंदिनी को कैसे महत्व दे सकता था? उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, जैसे ही ये युवा गुरु कोई कदम उठाएंगे तुम्हें यहां खड़े होकर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। नंदिनी ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, तुम्हारे साधारण कौशल से ये भोले भाले लोग बस डर ही सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस युवती को डरा सकते हो? नंदिनी का एक वाक्य पटाखे की तरह था जिसने सबको जला दिया। महामहिम, इस छोटी लड़की को अच्छा सबक सिखाइए। सचमुच दूसरों को बहुत ज्यादा धमका रही है। हाँ, इस लड़की की बातें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली है। आरव भी अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति स्थापित करने के इरादे से मुंह खोलकर बोला, छोटी लड़की, तुम खुद मौत को दावत दे रही हो। इस युवा स्वामी को एक फूल को बेरमी से कुचलने का दोष मत दो। लेकिन नंदिनी ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, आओ जल्दी करो। तुम्हें लगता है कि ये युवती तुमसे डरती है? ये नकली आरव भी नंदिनी के अपमानजनक रवैये से नाराज हो गया। ठंडी खराटों के साथ उसने कहा, तो फिर एक चाल चलो। ये युवा स्वामी तुम्हें 3 चाल चलने देगा, वरना दूसरे लोग सोचेंगे कि ये युवा स्वामी तुम्हें धमका रहा है। नंदिनी ने मुंह सिकोड़ा और कहा, ये युवती तुम्हें 3 चाल चलने क्यों नहीं देगी? मुझे डर है कि दूसरे कहेंगे कि ये युवती तुम्हें धमका रही है। हिस। सबने ठंडी सांस ली। नंदिनी के अहंकार से वे अचंभित रह गए। इस दुनिया में सचमुच अभी भी कोई था जिसने स्वर्ग के विजयी दिव्य राजा से इस तरह बात करने की हिम्मत की। क्या वह जीने से थक गई थी? फट। नंदिनी के पीछे खड़ी असली आरव तिकड़ी नंदिनी की गुदगुदी से अपनी हंसी नहीं रोक पाई। चारों लोगों के इस व्यवहार ने आखिरकार नकली आरव को शर्मिंदगी से गुस्से से भर दिया। ये देखकर ही रह गया कि उसने अपनी उंगलियों को तलवार का आकार दे दिया। एक भेदती हुई ठंडी तलवार की तीक्ष्णता कैसे के साथ निकली। मानना पड़ेगा कि उसकी आभा बहुत ही चौंकाने वाली थी।
जब आसपास के दर्शकों ने तलवार की ऊर्जा की ये धार देखी तो उनके चेहरे डर से लाल हो गए। स्वर्ग विजयी दिव्य राजा होने के योग्य उसका प्रहार असाधारण था। हालांकि नंदिनी ने भी उसी तरह अपनी उंगलियों को तलवार का आकार दिया और शून्य की ओर इशारा किया। उसी तरह एक बर्फीला तीर धमाके के साथ निकला। खटखट, एक तीखी टक्कर की आवाज फैली। बराबर बराबर। ये वास्तव में बराबर बराबर था। सब दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि इस प्रहार का अंतिम परिणाम निश्चित रूप से नंदिनी का अंत होगा, गंभीर चोटों के साथ। लेकिन असल में मुकाबला बराबरी का था। नकली आरव के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी और तिरस्कार भरी नजर से बोला, मुझे नहीं लगा था कि तुम, इस छोटी बच्ची ने सचमुच अपनी ताकत छिपाई है। लेकिन ये युवा स्वामी तुम्हें चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने मेरी एक 10वीं ताकत भी इस्तेमाल नहीं की, वरना तुम अभी इसी पल मर गई होती। उसके ये शब्द कहते ही उन मार्शल कलाकारों को तुरंत राहत महसूस हुई। हाँ, एक छोटी सी बच्ची स्वर्ग विजयी दिव्य राजा जैसी हैसियत के साथ वो बेरमी से एक फूल को कैसे कुचल सकता है? अभी तो वो बस दूसरे पक्ष को डरा रहा था। लेकिन नंदिनी ने फिर भी पीछे हटने और नरमी बरतने से इनकार कर दिया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अभी 2 चालें बाकी हैं। ध्यान रखना कि पीछे मत हटना। तू लड़की कितनी नासमझ है और एहसानों की कदर करना नहीं जानती। बड़ा भाई तेरे साथ इस पर मोलभाव नहीं कर रहा। तू तो बद से बदतर हो गई। ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर वो सचमुच हमला कर दे तो तू अपनी जान गंवा देगी। तभी वो नकली तेजस मुसीबत को कम करने के लिए आगे आया। उसके ऐसा कहते ही तुरंत कई लोग मुखर समर्थन में आ गए। इस छोटी बच्ची की ताकत वाकई कमजोर नहीं है, लेकिन वो इतनी कृतघ्न क्यों है और उसे पता ही नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है? हाँ, महामहिम तो आपसे इस बारे में कोई मोलभाव भी नहीं कर रहे, फिर भी आप इतने निर्दयी क्यों हैं? ये लोग पहली नजर में ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे और बहुत पहले ही ये तय कर चुके थे कि वो नकली आरव ही असली स्वर्ग विजयी दिव्य राजा है। इसमें जरा भी संदेह नहीं था। दरअसल आरव ने उस नकली आरव की ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। वो तो बस शुरुआती दौर का शून्य रहस्यवादी था। पहले जो चकाचौंध भरे क्षेत्र और युद्ध तकनीकें थी, वे बस उसके द्वारा कुछ मंत्रों की साधना का नतीजा थी, जिससे बहुत शोर मचता था। दरअसल वहां कोई शक्ति ही नहीं थी। नंदिनी की वर्तमान ताकत के साथ वो संभालने के लिए पर्याप्त थी। अरे, ये युवती कहती है कि तुम्हारे हुनर औसत दर्जे के हैं और तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि इन मूर्खों से मुझे तंग करवाकर मैं बात यही छोड़ दूंगी? बता दूं, बिल्कुल नहीं। तुम नहीं आ रहे हो, है ना? फिर ये युवती कार्रवाई करेगी। नंदिनी ने ठंडी हंसी हंसी और हमला करने ही वाली थी। नकली आरव के हावभाव बदल गए और उसने ठंडी खर्राटों के साथ कहा, अरे बदमाश, तुम मर्द हो या नहीं? किसी लड़की को आगे बढ़ाने के लिए और खुद पीछे छिपने के लिए। अगर मर्द हो तो आगे बढ़ो। नकली आरव के पास पहले से ही कोई चारा नहीं था। अगर वे लड़ते रहे तो उसकी पोल खुल जाएगी। अभी अभी लगे उस वार से उसे पता चल ही गया था कि नंदिनी की ताकत लगभग उसके बराबर है। वो उससे जरा सी भी ज्यादा ताकतवर नहीं थी। उसकी ताकत तो बहुत दिखावटी थी, लेकिन उसमें ताकत की कमी थी। ये तरीके सिर्फ लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे, इसलिए वो एक ही बार में सब कुछ दाव पर लगा सकता था और असली आरव पर दाव लगा सकता था। अभी उसे बस यही उम्मीद थी कि आरव किसी बड़े कुल का युवा गुरु हो, जो अपनी रक्षा के लिए नंदिनी, इस विशेषज्ञ को अपने साथ लाए। उसे उम्मीद थी कि आरव अपनी ताकत नहीं छिपा रहा है और वास्तव में वो 7वें स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र है। आखिरकार असली आरव की उम्र तो बुढ़ापा नहीं था। शून्य रहस्यवादी क्षेत्र में साधना करना लगभग असंभव था। नंदिनी के लिए एक विचित्र पहले से ही बहुत दुर्लभ था। एक ही समय में 2 का प्रकट होना असंभव था, है ना? इसलिए उसने आरव को घेरने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे वो बाहर आकर चाल चल सके। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आरव और उसका समूह सब हंस पड़े। यह आदमी सचमुच नहीं जानता था कि मृत्यु अक्षर कैसे लिखा गया है। नकली माल और असली माल का सामना। अगर इस आदमी को सच्चाई पता होती तो सोचो कैसा भाव होता। 4 लोगों की हंसी से नकली आरव के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसे अचानक लगा कि उसे बकवास नहीं करनी चाहिए और उसने एक और टिप्पणी कर दी। अगर उसे पहले पता होता तो क्या उन कुछ लोगों को जाने देने से बात खत्म नहीं हो जाती? ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं थोड़ा मर्दाना बनूंगा। मैं यही खड़ा रहूंगा और तुम्हें मारने दूंगा। जब तक तुम मेरी सुरक्षा में सेंध लगा पाओगे, मैं तुम्हें 190 स्तर की स्पिरिट औषधियां दूंगा। असली आरव ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी। क्या यह बदमाश पागल है? यहां खड़े होकर स्वर्ग विजयी दिव्य राजा को खुद को मारने दे रहा है। यह सचमुच जीने से थक गया है। यहां स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा भी हो तो भी वे ऐसे अहंकारी शब्द कहने की हिम्मत नहीं करेंगे।
असली आरव के शब्दों से हुड़दंग की लहर दौड़ गई। स्वर्ग बिजी दिव्य राजा आरव की वर्तमान में विस्मयकारी प्रतिष्ठा थी। पूरे दिव्य क्षेत्र में ऐसा कहने का साहस करने वाला शायद कोई नहीं मिला। फिर भी वे एक से टकरा गए। जो लोग ये शब्द कहते हैं उनके बारे में बस एक ही संभावना थी, वो ये कि उनके दिमाग में कोई पेंच नहीं था। जो भी ताकतवर लोग ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करते थे उनके बारे में बात मत करो, क्योंकि पूरे दिव्य क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं मिल सकता। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा भी नहीं कर पाते। लेकिन नकली आरव के लिए इन शब्दों का एहसास बिल्कुल अलग था। नंदिनी की ताकत वो पहले ही अनुभव कर चुका था। असली आरव के लिए ये शेखी बघारने की हिम्मत, क्या यह हो सकता है कि उसकी ताकत उस छोटी बच्ची से भी ज्यादा हो? यह नामुमकिन नहीं था। नकली आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक विशेषज्ञ का भाव था, क्योंकि उसने उदासीनता से कहा, हूं, सच में बहुत समय हो गया जब किसी ने इस युवा स्वामी को इस तरह उकसाने की हिम्मत की हो। अगर वो स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा आ भी जाए तो वो इस युवा स्वामी के सामने इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत नहीं करेगा। दरअसल नकली आरव पहले ही पीछे हट रहा था। वो जानबूझकर बकवास कर रहा था, लेकिन असल में वो भागने की योजना पर पहले से ही दिमाग खपा रहा था। वैसे भी वे स्पिरिट औषधियां और सार क्रिस्टल पहले से ही उसके पास थे। अगर इस समय नहीं भाग रहा तो कब तक भागेगा? हालांकि आरव ने बेपरवाही से एक और वाक्य कहा, इस युवा गुरु को तुम्हें मौका न देने के लिए दोष मत दो। ये युवा गुरु कोई सार ऊर्जा इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर फिर भी नहीं चलेगा तो तुम तीनों का एक साथ हमला भी काम करेगा। सब लोग तब तक बेहोश हो गए जब तक कि उनकी बोलती बंद नहीं हो गई। ये आदमी बिल्कुल पागल था। सार ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बचाव के लिए सिर्फ मांसल शरीर की शक्ति पर निर्भर था। एक नवे स्तर का भव्य पूर्णता वाला मांसल शरीर भी एक शून्य रहस्यवादी शक्ति के सर्वव्यापी हमले का सामना नहीं कर सकता था। नकली आरव की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके विचार फिर भी उभर आए। बस उसने उसे सतह पर ही छिपा लिया और ठंडे स्वर में बोला, हे, ये युवा स्वामी तो अंत में स्वर्ग विजयी दिव्य राजा ही है। मैं तुम्हें इस तरह मुझे नीचा दिखाने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो ये युवा स्वामी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। उसे डर इस बात का था कि आरव की प्रभुत्व शक्ति बहुत प्रबल थी, लेकिन आरव ने सार ऊर्जा का उपयोग न करते हुए दूसरे पक्ष को मार डालने का पूरा भरोसा रखा था। यह बदमाश एक नजर में ही बहुत अमीर लग रहा था। उसके पास जो भी अच्छा सामान होगा वो काफी होगा। यह रकम तो बहुत बड़ा मुनाफा था। बस बेझिझक आओ, ये देखो, जब तक तुम मुझे मारोगे ये संग्रहण वलय तुम्हारा है। आरव ने अपने हाथ में एक संग्रहण वलय पकड़ा और शांत भाव से कहा। नकली आरव अब कैसे हिचकिचा सकता था? एक लंबी तलवार ने अचानक हमला किया। यह तलवार अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। नकली आरव जरा भी पीछे नहीं हटा। उसका शरीर बिजली की तरह आरव की ओर दौड़ा। इस युवक का सिर जरूर क्षतिग्रस्त है। वो वास्तव में सार ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा है। मर गया, बिल्कुल मर गया। उस संग्रहण वलय के अंदर जरूर बहुत अच्छी चीजें होंगी। कितनी शर्म की बात है। अरे, इस बेवकूफ ने मरने से पहले एक अच्छा काम भी किया होगा। उसने अपनी आत्मा की औषधियां सामने के योद्धाओं को दान कर दी। लगता है भगवान आरव भी सचमुच क्रोधित है। यह प्रहार बहुत भयानक है। वो बदमाश मर गया। जरूर। खटखट। वो व्यक्ति अभी बोल ही रहा था कि एक तीखी टकराहट सुनाई दी। आरव के शरीर पर भूरी पीली रोशनी के प्रभामंडल की एक परत उभर आई। नकली आरव अचानक रुक गया जब उसकी तलवार भूरी पीली रोशनी के प्रभामंडल पर लगी। एक वार के साथ नकली आरव ने सार ऊर्जा को पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया, जिससे शेष संवेग कम नहीं हुआ और तब तक दबा रहा जब तक कि यह पारलौकिक पवित्र कलाकृति मुड़ नहीं गई। नकली आरव की आंखें चौड़ी हो गई और वो अविश्वास से अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को देख रहा था, क्योंकि आरव ने वास्तव में सार ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। यह पीले प्रकाश का प्रभामंडल वास्तव में एक अत्यंत गहन शरीर शोधन कला थी। दूसरे पक्ष ने केवल मांसल शरीर की शक्ति से उसके प्रहार को रोक दिया। वो काले कछुए के खजाने वाले शरीर की दिव्य कला, इस साधना पद्धति के आतंक को कैसे जान सकता था? उस समय स्काईडिस्टेंट केवल स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र में था, लेकिन मूल देवता क्षेत्र उदांत वास्तव में उसे मारने में असमर्थ था और केवल उसका दमन कर सकता था। इससे यह देखा जा सकता था कि जब इसकी साधना पूरी सीमा तक की जाती थी तो यह साधना पद्धति कितनी भयानक थी। यदि ऐसा न होता तो आरव 3 महान शैतान देवताओं की घेराबंदी का डटकर सामना करने का साहस कैसे कर पाता? उसका भरोसा केवल तलवार के क्षेत्र पर नहीं था। खटखट। सबकी अचंभित निगाहों के सामने यह पारलौकिक पवित्र कलाकृति सीधे 2 टुकड़ों में टूट गई। आरव का शरीर हल्का सा कांपा, जिससे नकली आरव उड़ गया। मौत का सन्नाटा। सिर्फ मांसल शरीर की शक्ति के भरोसे उसने एक दिव्य श्रेणी की कलाकृति को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया।
इसके लिए कितनी भयानक शक्ति की जरूरत थी। एक पल के लिए सबके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया। मजाक बंद करो। अगर स्वर्ग विजयी दिव्य राजा में तुम्हारी जैसी थोड़ी सी भी शक्ति होती तो वो न जाने कितनी बार 6 महान राक्षस देवताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। आरव मुस्कुराया और फिर सबसे बोला, वो अधेड़ उम्र का आदमी साफ तौर पर 2 आदमियों का नाटक कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? साले के पास इतनी शक्ति है, ये पूरी तरह से लोगों को डराने के लिए है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम लोग खुद जाकर इसे आजमा कर देखो। सब चौंक गए और जल्दी से हकीकत से रूबरू हुए। हाँ, अगर वो सचमुच स्वर्ग विजयी दिव्य राजा था तो वो इतने कम उम्र के लड़के की रक्षा पंक्ति को भेदने में कैसे असमर्थ हो सकता था? यह आदमी जरूर नकली होगा। कमीने, हमें धोखा देने की हिम्मत। तुम्हारे पिता के 9वें स्तर के स्पिरिट की दवाइयां लौटा दो। घुंघराले दाढ़ी वाला हटा कट्टा आदमी आखिरकार भड़कने से खुद को नहीं रोक सका। आगे बढ़कर उसने एक पैर से सीधे नकली आरव को लात मारी। नकली तेजस और नकली दीक्षा और वो अधेड़ उम्र का आदमी आगे आकर मदद करना चाहता था, लेकिन उनके शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गए, जो पहले से ही एक कड़कड़ाती ठंडी हत्या की नीयत से जकड़े हुए थे। उन्हें जरा भी शक नहीं था कि जब तक वे हिलते रहेंगे उनका इंतजार बिजली जैसा झटका करेगा। घुंघराले दाढ़ी वाले हटे कटे आदमी ने बिना किसी प्रयास के नकली आरव को लात मारकर उड़ा दिया। अब वो आरव की बातों पर शक कैसे कर सकता था? ये आदमी बिल्कुल नकली था। लेकिन इसके साथ ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा, जन भावनाएं सक्रिय हो गई। एक पल के लिए वे सभी मार्शल कलाकार आम शहरवासी बन गए। उन्होंने किसी साधना पद्धति या मार्शल तकनीकों का उपयोग नहीं किया, बस नकली आरव के शरीर पर सीधे प्रहार किया। तुम्हें लोगों को धोखा देने के लिए कौन कहता है? तुम्हें लोगों को धोखा देने के लिए कौन कहता है? अगर तुम लोगों को धोखा देते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता के सबसे सम्मानित स्वर्ग विजयी दिव्य राजा का रूप धारण करने की हिम्मत भी करना। तुम्हारे ये पिता तुम्हें लात मारकर मार डालेंगे। मेरी 9वें स्तर की आत्मा औषधियां लौटा दो। मेरे स्वर्गीय सार क्रिस्टल लौटा दो। नकली आरव को तुरंत बेरमी से पीटा गया, लेकिन उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वास्तव में अपनी ताकत के कारण वो इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन आरव के प्रभाव ने पहले ही उसकी सार ऊर्जा बिखेर दी थी, जिससे वो कुछ समय के लिए सार ऊर्जा एकत्र करने में असमर्थ हो गया था। परिणाम स्वरूप अब वो इन लोगों के क्रोध का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ था। वो मरना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके शरीर से उठती पीड़ा और उसके हृदय की गहराइयों में अपमान की भावना अत्यंत तीव्र थी। अचानक आरव के भाव बदल गए। दिव्य संवेदना की एक किरण बिना किसी झिझक के आरव और बाकी लोगों के शरीरों पर छा गई। हालांकि दिव्य संवेदना की ये किरण बहुत जल्दी ही वापस चली गई। स्पष्ट रूप से उसे कुछ भी नहीं मिला। आकाश में कई आकृतियां उड़ती हुई गुजरी, बस कुछ छोटी मोटी मछलियां। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है, एक वृद्ध और कर्कश स्वर ने हंसते हुए कहा। आरव की दृष्टि बहुत अच्छी थी और उसने एक नजर में ही इस बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया। ये बिल्कुल क्लाउड मार्श नगर का नगर स्वामी बूढ़े अमरिंदर था। अरे वो लड़का चालाक चालों से भरा हुआ है। हो सकता है कि वो इन लोगों में घुल मिल गया हो। थोड़ा सावधान रहना बेहतर होगा, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने कहा। आरव के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग सचमुच साथ साथ चलेंगे। अमरिंदर की ताकत अथाह थी। हालांकि वो 10 महान दिव्य राजाओं में से एक नहीं था, फिर भी किसी ने उसकी ताकत को कम करके आंकने की हिम्मत नहीं की। कानू ने कहा था कि आरव शायद गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया होगा, लेकिन अभी गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में इतने सारे लोग हैं तो खोज कहां से शुरू करें? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हु स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, कृपया शांत रहें। भगवान कानू स्वर्ग के रहस्यों को भेद सकते हैं, इसलिए इस गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे विचार से वो बदमाश जिस जगह जाना चाहता है वो कोई साधारण जगह नहीं है। अमरिंदर की नजर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की ओर गर्मजोशी से गई। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम ईश्वर निषिद्ध क्षेत्र की बात कर रहे हो? इस गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला के अंदर ये कई क्षेत्रों में विभाजित था, जो क्रमशः थे सुरक्षित क्षेत्र, दांव निषिद्ध क्षेत्र, शून्य निषिद्ध क्षेत्र और सबसे भयानक गॉड निषिद्ध क्षेत्र। इन क्षेत्रों को मार्शल कलाकारों ने अनगिनत हजारों वर्षों में ताजा रक्त का उपयोग करके खोजा था। यहाँ के लोग वास्तव में गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में पहले ही प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वे वर्तमान में सुरक्षित क्षेत्र में थे। बेशक सुरक्षित क्षेत्र भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। दांव निषिद्ध क्षेत्र के पास पहुंचने पर खतरा भी बहुत बढ़ जाता था। दांव निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने पर ये लोग शायद अब जितने सहज नहीं होते। तथाकथित दांव निषिद्ध क्षेत्र उस उच्च स्वर्गीय गहन क्षेत्र को संदर्भित करता था जिसके अंदर मार्शल कलाकारों का प्रवेश वर्जित था।
यहां तक कि दिव्य राजा के शिखर भी एक बार बहुत गहराई में चले जाने पर उनके बचने की संभावना बहुत कम होती थी। वही तर्क शून्य निषिद्ध क्षेत्र शून्य रहस्यवादी शक्तियों को संदर्भित कर रहा था। उनमें 10 महान दिव्य राजा भी शामिल थे, इस प्रकार की शक्तियां जो देवताओं के नियमों को समझती थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा पहले भी गॉड्स फॉल पर्वत श्रृंखला में गहराई तक प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनके लिए भी जिस क्षेत्र में उन्होंने पैर रखा था वो भी केवल शून्य निषिद्ध क्षेत्र था। जहां तक पौराणिक देव निषिद्ध क्षेत्र की बात है, वो एक ऐसा क्षेत्र था जहां वास्तविक देवता क्षेत्र शक्तियां भी आसानी से पैर रखने की हिम्मत नहीं करती थी। वे स्थान जहां देवता क्षेत्र शक्तियां सबसे अधिक नष्ट हुई वो देव निषिद्ध क्षेत्र था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा भी इस परिणाम का अनुमान लगाकर भय से कांप उठे। आरव का हृदय सचमुच बड़ा था। हे, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को ऐसा भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। आरव वो बदमाश बहुत चतुर है। उसने निश्चित रूप से अनुमान लगाया कि भगवान कानुओं वर्तमान में अपनी चरम शक्ति तक पहुंच रहे हैं। एक बार सिद्धि हो जाने के बाद दिव्य क्षेत्र में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। भगवान कानुओं को रोकना चाहते हैं तो इन 10 लाख वर्षों में बेड़ियां तोड़कर देवता क्षेत्र तक पहुंचने वाले वे पहले व्यक्ति हो सकते हैं। और पूरे दिव्य क्षेत्र में देवता क्षेत्र तक पहुंचने का एकमात्र स्थान शायद गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला का ईश्वर निषिद्ध क्षेत्र ही है। बूढ़े अमरिंदर ने इसे साफ साफ समझ लिया और आरव के विचारों से बहुत ज्यादा गलत अनुमान नहीं लगाया। फिलहाल यही एकमात्र उपाय भी था। बस इतना था कि कानुओं के चरम शक्ति प्राप्त करने की तुलना में आरव का रास्ता साफ तौर पर 10,000 गुना कठिन था। आखिरकार स्वर्गीय दाओ नियमों की अनुमति के बिना इस दुनिया में देवता क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई रास्ता ही नहीं था। हे, अगर वो सचमुच ईश्वर निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम भी हो तो भी जीवित बाहर आना असंभव है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बाहर आए या नहीं ये बूढ़ा आदमी नहीं जानता, लेकिन ये बूढ़ा आदमी जानता है कि हमें उसे अंदर जाने से रोकना होगा। हालांकि देवता बनने की संभावना लाखों में एक भी नहीं होती। वो स्वर्ग के आदेश का पुत्र है। उसके साथ जो भी चमत्कार होते हैं उनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बूढ़े अमरिंदर ने कहा, हुम्फ, उसके कामयाब होने का कोई रास्ता नहीं। इस बार ये सीट उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर देगी, वरना मेरे दिल की नफरत मिटाना मुश्किल है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। आरव के प्रति उसकी घृणा आसमान तक पहुंच गई। पिछली बार ड्रैगन कबीले में वो आरव के हाथों लगभग मर ही गया था। ये एक ऐसी शर्मिंदगी थी जिसका सामना उसने हजारों सालों से कभी नहीं किया था। आरव को मारकर ही वो अपनी इस शर्मिंदगी को धो सकता था। इधर धर्मी आक्रोशित भीड़ ने नकली आरव को सुअर के सिर पर पटक दिया। नकली तेजस ने सभी चीजें वापस कर दी और सबके सामने भारी मात्रा में स्वर्गीय सार क्रिस्टल का भुगतान किया। बस इतना ही, इससे उसे दोहरा नुकसान हो रहा था। सूंगो, सूंगो मेरे स्वर्गीय सार क्रिस्टल, मेरे स्वर्गीय सार क्रिस्टल लौटा दो, सूंगो, सूंगो। नकली आरव फूट फूट कर रोया, जबकि इस समय आरव वे सभी बहुत पहले ही जा चुके थे। बड़े भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम दाओ निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने तक इंतजार करें, फिर उन्हें ठगने का कोई मौका ढूंढें। दाओ निषिद्ध क्षेत्र से हमारी जितनी अच्छी जान पहचान है, मुझे लगता है कि वे हमें हरा नहीं सकते, नकली तेजस ने कहा। नकली आरव की चीखें अचानक बंद हो गई। एक अजीब नजर से उसे देखते हुए उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, क्या तुम सुअर हो? अगर मरना ही है तो मुझे अंदर मत घसीटो। इस बार अगर हम जिंदा बच पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम सच में अभी जाकर उन्हें भड़काना चाहते हो? नकली आरव ने जोर से डांटा और उसे इस समय बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वो सुअर बन गया है। बड़े भाई, क्या हुआ? क्या वे कुछ लोग वाकई इतने दुर्जय हैं? नकली तेजस ने भावशून्य स्वर में कहा। नकली आरव ने फिर से अपनी आवाज धीमी की और कहा, हाँ, सिर्फ दुर्जय ही नहीं, मैं तुम्हारा बाप आज बाहर जाते समय कुत्ते की विष्ठा पर पैर रख दिया होगा। लानत है असली पावर हाउस से टकराने के लिए। बड़े भाई, तुम बोल रहे हो, कह रहे हो। नकली तेजस की दोनों आंखें चौड़ी हो गई और वो हकला भी रहा था। स्नेह, क्या तुम मरना चाहते हो? अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। इतनी जोर से चिल्लाना किस लिए? उसने जानबूझकर अपना भेष बदला और अपने राज्य को दबाया ताकि लोगों को पता न चले। अगर हमने उसे बता दिया तो हम तो मर ही जाएंगे। नकली आरव ने जल्दी से उसे रोक दिया। नकली आरव के थोड़े से अंतराल के बाद आरव का दल सीधे आगे बढ़ा और दाओ निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। रास्ते में स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ छोटे मोटे खतरों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आरव के दल की ताकत को देखते हुए यह स्वाभाविक रूप से आसान था। बड़े भाई, आगे वाले लोग अब क्यों नहीं चल रहे हैं? तेजस ने अचानक पूछा। आगे पहाड़ की तलहटी में कई मार्शल आर्टिस्ट जमा थे, लेकिन उनमें से एक भी पहाड़ पर नहीं गया, जिससे अनजाने में आरव
और बाकी लोगों को अजीब सा महसूस हुआ। आओ वहां जाकर देखते हैं, आरव ने कहा। ये लोग पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। थोड़ी पूछताछ के बाद ही उन्हें पता चला कि पहाड़ के ऊपर कई अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी। वहां पहले से ही 10 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उनमें से दिव्य राजा के शिखर भी थे। सब डर गए और आगे नहीं बढ़े, इसलिए वे पहाड़ की तलहटी में ही रुक गए, और यही पहाड़ी चोटी ही गहराई तक जाने वाला एकमात्र रास्ता लग रही थी। आरव बस आगे बढ़ने ही वाला था कि आकाश से कई आकृतियां उतरी। ये वास्तव में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा और पार्टी थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई, बेतरतीब ढंग से एक मार्शल कलाकार को नामित किया और एक दबंग हवा के साथ कहा, तुम ऊपर जाओ। वो मार्शल आर्टिस्ट चौंका, लेकिन उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और केवल आगे बढ़ सका। बोलो, इस ब्रोकन सोल रिज का क्या मामला है? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के शब्दों में एक ऐसा भाव था जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता था। उस मार्शल कलाकार ने स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और केवल यहां घटी घटनाओं का ही वर्णन कर सका। उस मार्शल कलाकार ने अपनी बात समाप्त करने के बाद सोचा कि वो ठीक है। कौन जानता था कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने एक पल सोचा और उससे कहा, तुम अंदर जाओ, और तुम भी सब मेरे लिए पहाड़ पर चढ़ो। उसने एक पंक्ति में 10 से ज्यादा लोगों को चुना। उन लोगों के शरीर कांप रहे थे। उनकी निगाहों में निराशा के भाव थे। जिन लोगों को उसने चुना था वे मूलतः दिव्य राजा क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। स्पष्ट रूप से वो इन लोगों को रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहा था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, तुम लोगों को ज्यादा मत धमकाओ। हमें बलि का बकरा किस आधार पर बना रहे हो? एक दिव्य राजा अनिच्छुक था और गुस्से से दहाड़ा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और बोला, किस आधार पर? सिर्फ इस आधार पर कि यह सीट स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा है। बात खत्म करके उसने लापरवाही से अपनी उंगली उठाई। एक भयानक शक्ति की धार उस व्यक्ति की ओर टकराई। धमाका! वो व्यक्ति सीधे अनगिनत टुकड़ों में फट गया। अब क्या अभी किसी को आपत्ति है? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने सब पर एक नजर डाली और शांत स्वर में कहा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के रौब ने सबको सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप करा दिया। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। ये इन लोगों से बिल्कुल अलग स्तर की थी। बेबस महसूस करते हुए वे दर्जन भर लोग केवल पहाड़ पर ही चढ़ सकते थे। पहाड़ पर चढ़ने की उम्मीद की एक कमजोर किरण अभी भी थी, लेकिन अगर वे स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के खिलाफ जाते तो ये नरक का एकतरफा टिकट ही होता। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की ओर देखने वाले कई मार्शल कलाकारों की निगाहें आक्रोश से भरी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति का नंबर एक व्यक्ति वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जो कमजोरों पर अत्याचार करता है, अहंकारी और अत्याचारी है और मानव जीवन को घास के समान समझता है। कुछ समय तक इन लोगों ने आक्रोश महसूस करने की हिम्मत की, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। इन लोगों की निगाहों के बारे में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने सीधे तौर पर इसे अनदेखा करना चुना। उन्हें इन लोगों के विचारों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनकी नजर में ये सभी लोग चींटी जैसे अस्तित्व थे। उन दर्जन भर मार्शल कलाकारों के जाने के बाद कुछ लोग इस तरह के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सके और एक के बाद एक इस जगह को छोड़ गए, लेकिन अधिकांश लोगों ने फिर भी चुपचाप सहना चुना। दुनिया चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, अब उन्हें आश्रय देने के लिए कोई जगह नहीं थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का अमरिंदर के साथ मिलना आरव को बहुत आश्चर्यचकित कर गया। इससे उसने अनायास ही अपनी सतर्कता और बढ़ा दी। पिछली बार स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा कानुओं के साथ चले गए थे। ये गारंटी देना मुश्किल था कि इन दोनों लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। पवित्र नगर ने सेना तैयार रखी थी, लेकिन अब तक कोई हलचल नहीं की और न ही शहर को विशाल सेना से घेर लिया था। ये अपने आप में कई समस्याओं का संकेत था। लग रहा था कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने संभवतः शैतान जाति के साथ मिलकर सांठगांठ कर ली होगी, लेकिन आरव समझ नहीं पा रहे थे कि अमरिंदर यहां क्यों आए। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका भी शैतान जाति से कोई संबंध हो? उस समय प्राचीन औषधि उद्यान में घटी घटना को याद करते हुए आरव को लगा कि यह सचमुच संभव है। ये सोचकर आरव ने मन ही मन ठंडी हंसी उड़ाई। ये कानून सचमुच शतरंज का एक बड़ा खेल खेल रहा था। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। उन दर्जन भर से ज्यादा लोगों के पैरों की ताकत के हिसाब से उन्हें बहुत पहले ही लौट जाना चाहिए था, लेकिन किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। इस समय स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा एक बार फिर उठे और बेतरतीब ढंग से 10 से ज्यादा लोगों को फिर से चुन लिया। तुम में से कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ जाओ। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की आवाज में जरा भी भावना नहीं थी। पिछली बार आरव के हाथों लगभग मरते मरते बचे होने के बाद से स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के शरीर पर छाई दुर्गंध और अशुभ अशुभ हवा और भी भारी हो गई थी। इन लोगों की जिंदगी
उसने इसे जरा भी दिल पर नहीं लिया। उन दर्जन भर से ज्यादा लोगों के चेहरों पर निराशा के भाव थे। वे जानते थे कि इस विदाई के बाद जिंदा बच निकलने की संभावना बहुत कम है। और इन लोगों में, जैसा कि किस्मत में था, 4 लोगों का वो नकली आरव का समूह भी था। महामहिम, मैं आपसे विनती करता हूं, इस बेचारे को बचा लीजिए। मुझे पता है कि इस जगह पर सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं, नकली आरव ने कहा। आरव थोड़ा हैरान हुआ। इस आदमी ने फिर भी आकर उसे ढूंढने की हिम्मत की। यह स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आरव ने शांत भाव से कहा। नकली आरव ने दांत पीसते हुए आरव को संदेश दिया। महामहिम, मुझे पता है कि मैं आपका स्वांग रच रहा हूं। यह मेरी गलती है। मैं आपसे अपनी रक्षा के लिए विनती नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस अपने 3 भाई बहनों की रक्षा के लिए विनती कर रहा हूं। अगर आप नहीं माने तो मैं स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को आपकी असली पहचान बता दूंगा। आरव ने थोड़ा अजीब सा भाव दिखाया। इस आदमी ने सचमुच अपनी पहचान का अंदाजा लगा लिया था। हालांकि वो तुरंत न चाहते हुए भी हंस पड़ा। इस आदमी ने तो उसे धमकी भी दी। हु, उन्हें बचाना नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अंदर जाना ही होगा, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। नकली आरव ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, निश्चिंत रहिए। जब तक आप उन्हें बचाने को तैयार हैं, इस युवान मरने को तैयार है। आरव ने उसे गहरी नजर से देखा। अब जाकर उसे पता चला कि उसका असली नाम युवान है। मैं तुम तीनों को समय की सांसें दूंगा, फिर भी हिलना मत, परिणाम खुद भुगतना। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की वो ठंडी आवाज संयोग से उसी समय सुनाई दी। आरव अचानक उठे और मुठ्ठियां भींचकर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा से बोले, महाराज, हम चारों भाई बहन उन तीनों की जगह पहाड़ पर जाकर रास्ता ढूंढने को तैयार है। बात करते हुए आरव ने युवान के 3 भाई बहनों की ओर इशारा किया। आरव की इस हरकत से स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा बहुत हैरान हुए। पहाड़ पर चढ़ना स्पष्ट रूप से एक गतिरोध था। वास्तव में अभी भी कोई था जिसने स्वयं सेवा करने की पहल की थी। जब युवान ने आरव के शब्द सुने तो वो तुरंत अपने दिल में खुशी से झूम उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव अपने भाइयों को बचाने के लिए इस तरह का तरीका अपनाएगा। अंदर भी आरव के आसपास होने से उसके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने आरव को गौर से देखा, ये महसूस करते हुए कि ये लड़का कुछ अजीब है। लेकिन वो कैसा भी दिखता हो, वो आरव के भेष को नहीं देख सका। उसकी भेष बदलने की कला काले कछुए के खजाने वाले शरीर की दिव्य कला की एक पूरक तकनीक थी। ये लोगों को पूरे शरीर की मांसपेशियों को बदलकर एक अलग रूप में बदलने में सक्षम बनाती थी। उसने ये साधना विधि उन तीनों को सिखाई। वे तीनों अभी एक जैसे लग रहे थे, बिल्कुल भाई बहन जैसे। आरव की सारसीलिंग गोली के अलावा भले ही वो स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा था, फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। उसने बाएं दाएं देखा और किसी भी दोष को नहीं देख पा रहा था। तुरंत उसने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, जाओ। आरव बस चलने ही वाला था कि अमरिंदर ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, युवक, यहां पहाड़ पर चढ़ने पर मरने के 9 मौके और जीने का एक मौका मिलता है। तुमने पहाड़ पर चढ़ने की पहल क्यों की? बात खत्म करते हुए अमरिंदर की निगाहें आरव पर गर्मजोशी से टिक गई। ये देखना चाहती थी कि वो क्या जवाब देगा। लेकिन आरव को जरा भी डर नहीं लगा। नतमस्तक होकर अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा दिव्य क्षेत्र के प्रथम देवता होने के पूर्णतः अधिकारी हैं। इस तुच्छ व्यक्ति ने सदैव उनकी बहुत प्रशंसा की है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की सेवा कर पाना ही इस तुच्छ व्यक्ति का सम्मान है। इसके अलावा इस तुच्छ व्यक्ति के पास केवल एक कठोर शरीर के अलावा और कोई मजबूत पक्ष नहीं है। अगर जीवित रहने की संभावना की बात करें तो इस तुच्छ व्यक्ति में अभी भी आश्वासन का एक छोटा सा अंश है। दूसरों की परवाह न करते हुए स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा इसके लिए बिल्कुल तैयार थे। आरव के शब्द सुनकर उनके हिमखंड जैसे चेहरे पर वास्तव में कुछ और आत्मसंतुष्टि आ गई। ठीक है, अब और बकवास मत करो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने अधीरता से कहा। युवान ने अपने भाई बहनों को विदा किया और उन्हें अंदर गहराई में न जाने और बाहर उसका इंतजार करने को कहा। फिर वो आरव के 4 साथियों के साथ पहाड़ पर चला गया। जब कुछ आकृतियां गायब हो गई तो युवान ने आरव को प्रणाम किया और कहा, महामहिम, कार्रवाई करने और बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नीच व्यक्ति आपने दिमाग को खुशी खुशी जमीन पर पटक कर भी मौत का बदला जरूर लेगा। और इस नीच व्यक्ति ने महामहिम का अपमान भी किया है। महामहिम, कृपया दंड दे। आरव मुस्कुराया और बोला, आपने ही उन्हें बचाया था, मैंने नहीं। ये सुनकर युवान ठिठक गया और बोला, महामहिम का आशय यह है कि हालांकि आपने बेईमानी से काम किया है जिससे लोग आपसे घृणा करते हैं, फिर भी अपने भाइयों और बहनों के प्रति आपकी भावनाएं झूठी नहीं है। अगर आपने मुझे केवल आपको बचाने की धमकी दी, यहां तक कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के साथ
एक महान युद्ध का जोखिम भी उठाया होता तो भी मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा। इसके अलावा ये अभी भी अज्ञात है कि अगर मेरा उससे युद्ध हुआ तो कौन किसके हाथों मरेगा। आरव के शब्दों में प्रबल आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी तलवार की मंशा को तोड़ते हुए दुष्ट सहार तलवार सूत्र भी दूसरे स्तर तक पहुंच गया और दुष्ट सहार दिव्य तलवार की 50% शक्ति को मुक्त करने में सक्षम हो गया। अगर उसे सचमुच स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा से फिर से युद्ध करना होता तो आरव को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बात बस इतनी थी कि अमरिंदर ने अपनी क्षमताओं को बहुत गहराई से छुपाया था, जिससे वो थोड़ा आशंकित हो गया था। गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में गहराई तक प्रवेश करने से पहले वो मामले को और जटिल नहीं बनाना चाहता था। बस इतना ही। युवान ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव के सहमत होने का कारण वास्तव में यही था। कोई बात नहीं, युवान का जीवन स्वामी का है। युवान ने फिर से गहरा प्रणाम किया, लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत उत्सुक हूं। आपको मेरी पहचान कैसे पता चली? दरअसल मैं महामहिम का प्रशंसक हूं। ड्रैगन कबीले में महामहिम की शक्तिशाली शक्ति को देखने के बाद से यह तुच्छ व्यक्ति महामहिम का बहुत कायल हो गया था। युवान ने कहा, पता चला कि जब स्वर्ग के गुप्त टॉवर ने 10 महान दिव्य राजाओं को प्रकाशित किया तो युवान भी चुनौती देने वालों में से एक था। बेशक ड्रैगन कबीले में पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वो अपने स्तर से ऊपर बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन जब उसने आरव की ताकत देखी तो वो पूरी तरह से आरव का पक्का समर्थक बन गया। इसके लिए उसने भारी कीमत चुकाई और स्वर्ग के गुप्त टॉवर से आरव के बारे में बहुत सारा डेटा खरीदा और आरव को अच्छी तरह से समझा। वो जानता था कि आरव की न केवल अवधारणात्मक समझ असाधारण रूप से उच्च थी, बल्कि उसका शारीरिक शोधन पहलूसार ऊर्जा क्षेत्र की तुलना में जरा भी कम नहीं था। इसके अलावा आरव के साथ दीक्षा के अलावा एक छोटी बच्ची भी थी जिसकी ताकत कमजोर नहीं थी। ये छोटी बच्ची आरव के साथ ज्यादा नहीं दिखती थी, लेकिन आरव उसे बहुत महत्व देता था। कुल मिलाकर उसकी आंखों के सामने इस अपरिचित युवक के बारे में कम से कम 50 से 60% निश्चितता थी कि ये आरव ही था। बेशक उसने पूरी तरह से निश्चित होने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन अभी उस तरह की स्थिति में उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणाम स्वरूप वो सफल रहा। महामहिम, अब हमें क्या करना चाहिए? युवान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। उनके साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोग आए थे, लेकिन आरव उन 5 को देखते हुए लगभग 10 ही लोग थे। उन्होंने युवान के हावभाव देखे और यह भी अनुमान लगाया कि आरव एक अद्भुत महान व्यक्ति है, जिनके चेहरे पर आशा भरी नजरें थी। और क्या किया जा सकता है? बेशक पहाड़ पर जाकर देखना ही होगा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने कहा कि इस जगह का नाम ब्रोकन सोल रिज है। ऐसा लग रहा है कि यह जगह वाकई अपने नाम के अनुरूप ही है। आरव ने भावुकता के उतार चढ़ाव के साथ कहा, लेकिन वर्तमान आरव के लिए इस दिव्य क्षेत्र में ऐसी चीजें बहुत कम थी जो उसे सावधान कर सकती थी। लोगों का समूह खड़ी पहाड़ी सड़क पर उनके पीछे पीछे ऊपर चढ़ गया, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। हालांकि यही वो शांति थी जिसने सभी को रोमांचित कर दिया। महामहिम, क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? युवान ने अपनी लार निगलते हुए कहा। बेशक ये सही नहीं है। अगर ये सही होता तो स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा हमें क्यों ऊपर नहीं आने देते? आरव ने बिना किसी परवाह के कहा। आरव की उस शांति और संयम ने भी सभी को प्रभावित किया, जिससे उनके हृदय शांत हो गए। ज्यादा देर तक यात्रा नहीं की थी कि अचानक सामने घने सफेद कपड़े दिखाई दिए। गौर से देखने पर यह असल में अनगिनत आत्मा को बुलाने वाली लहरें थी। उस ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां जमीन पर गिर पड़ी। कोई आवाज नहीं थी। ये वो है, ये उन लोगों का समूह है जो पहले आए थे। किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, ये जगह बहुत डरावनी है, हमें पहले लौट जाना चाहिए। उसके सुझाव पर एक और व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुत देर हो चुकी है। उस व्यक्ति के हैरान भाव को देखकर आरव ने कहा, तुम पीछे मुड़कर देखो। उस व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और देखा। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। ये क्या हो रहा है? अब रास्ता पूरी तरह से गायब हो गया था। रास्ते के दोनों ओर आत्मा को बुलाने वाली जलधाराएं की एक जैसी घनी भीड़ थी। फिर भी पहाड़ी रास्ते का आभास कैसे हो रहा था? अनजाने में वे आत्मा को बुलाने वाली जलधाराओं के घेरे में आ गए। लगता है हम एक अतिव्यापी स्थान में गिर गए हैं। अनजाने में हम एक अविश्वसनीय जगह में घुस गए। आरव ने उदासीनता से कहा। वो जानता था कि ये जगह कोई मायावी क्षेत्र नहीं, बल्कि वास्तविक स्थान है। अगर ये मायावी क्षेत्र होता तो आरव ने एक नजर में ही इसे समझ लिया होता और अब तक इंतजार नहीं किया होता। दरअसल आरव खुद भी बहुत हैरान था। वो इस जगह में फंस गया था और वास्तव में पूरी तरह से अनजान था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस जगह में प्रवेश करना आसान था, लेकिन बाहर निकलने की इच्छा शायद आसान नहीं थी।
मां महिम, यहां क्या करना है? एक और दिव्य राजा ने पूछा, और बात करते समय हकला भी रहा था। आगे खड़े उन चंद लोगों में जरा भी हलचल नहीं थी। पूरी संभावना है कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटी हो। ऐसी स्थिति देखकर वे कैसे न डरे? आखिरकार जो दर्जन भर से ज्यादा लोग पहले अंदर आए थे, उनकी ताकत उनसे कम नहीं थी। लगता है इस जगह में आना आसान है, निकलना मुश्किल। चूंकि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, तो बस आगे बढ़ना है, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन वे आरव ने उसे एक उदासीन नजर से देखा और कहा, अगर तुम्हारे पास कोई तरीके हैं तो ये युवा गुरु तुम्हें भी नहीं रोकेगा। एक वाक्य ने उसे मुरझा दिया। ये जगह साफ तौर पर बहुत अजीब थी। आरव ही उनका एकमात्र सहारा था। बात खत्म होने के बाद आरव ने उसकी भी परवाह नहीं की और धीरे धीरे पिछले लोगों के समूह की दिशा में चल पड़ा। बाकी लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था और वे बस उसके साथ चल सकते थे। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और झटका। सार ऊर्जा से बने पतले धागों की 1 दर्जन से ज्यादा लड़ियां उन दर्जन भर लोगों की ओर ओढ़ी। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो आरव की उत्कृष्ट सार ऊर्जा नियंत्रण से आश्चर्यचकित होकर उनकी निगाहें एकाग्र हो गई। उनमें दिव्य राजा शक्तियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी आरव के स्तर का प्रदर्शन नहीं कर सका। कई सांसें लेने के बाद आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, सब मर गए हैं, उनके शरीर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन ये पहले से ही एक खाली खोल है। उनकी दिव्य आत्माएं किसी ने छीन ली है। यहां लड़ाई के कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि उनमें जवाबी कार्रवाई करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जैसे ही ये शब्द निकले, सबके चेहरे पर भय छा गया। ये जगह वाकई भयावह थी। मां महिम, मुझे याद है कि पहले समूह में 17 लोग आए थे, लेकिन यहां केवल 15 लोग हैं। लगता है 2 लोग लापता है, युवान ने कहा। युवान आरव की पृष्ठभूमि जानता था और दूसरों की तरह घबराया हुआ नहीं था। आरव ने सिर हिलाया और कहा, वे दोनों लोग पहले समूह के लोगों में सबसे ताकतवर थे। किसी दुर्घटना को छोड़कर हमें आगे उनके शव दिखाई देने चाहिए। इसी समय एक अजीब सी हवा बही, जिसने उन आत्मा आकर्षक तरंगों को हिला दिया। वाह वाह! तुरंत ही चारों ओर एक भूतिया सिसकने की आवाज गूंज उठी। आरव की भौहें सिकुड़ गई और उसने गंभीरता से कहा, अपनी 6 इंद्रियां बंद कर लो, इस आवाज को मत सुनो। सबके चेहरे पर भय का भाव आ गया और उन्होंने जल्दी से अपनी 6 इंद्रियां कसकर बंद कर ली। इस भूतिया रोने की आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस भूतिया सिसकने की आवाज का असर आत्मा को सोख लेने जैसा था। आरव ने इसे तुरंत भांप लिया, इसीलिए उसने चेतावनी देने के लिए जोर से आवाज लगाई। हालांकि उसे खुद जरा भी परवाह नहीं थी। इस दुनिया में शायद ऐसी कोई चीज ढूंढना बहुत मुश्किल था जो उसकी दिव्य आत्मा को सोख ले। आगे चलो, आरव ने गंभीरता से कहा। लोगों का समूह आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाता गया, वो भयंकर भूतिया सिसकने की आवाज और भी भयावह होती गई। अंत में वो वास्तव में एक भयंकर चीख बन गई। वो चीख अतुलनीय रूप से कर्णभेदी थी। अनगिनत आत्मा संकेत धाराएं एक मंद बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी, जिससे पूरा अंतरिक्ष और भी विचित्र हो गया। बचाओ! एक दिव्य राजा शक्ति ने अपना गला जकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। आरव की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने पाया कि भले ही इन लोगों ने अपनी 6 इंद्रियों को कसकर बंद कर लिया था, फिर भी उनकी दिव्य आत्माएं धीरे धीरे शरीर से बाहर खींची जा रही थी। हालांकि वो पूरी तरह से संघर्ष कर रहा था, फिर भी ये व्यर्थ था। सिर्फ वही नहीं, बाकी सभी ऐसे ही थे। दीक्षा के अलावा तेजस और नंदिनी भी वास्तव में टिक न पाने के लक्षण दिखा रहे थे। दीक्षा जन्मजात युद्ध आत्मा काया की थी। उसकी दिव्य आत्मा का आधा हिस्सा बहुत पहले ही एक इकाई में विलीन हो चुका था। उसकी जीवन शक्ति शुरू से ही बेहद प्रबल थी। ऐसे साधन वास्तव में अड़िग थे। बस नंदिनी अब और नहीं टिक सकती थी। उसके चेहरे पर बहुत दर्द था। साफ था कि अब वो और नहीं सह सकती थी। यंग मास्टर, नंदिनी ने कमजोरी से पुकारा।